सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज बात करेंगे संभल पर हो रही सियासत को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो संभल की हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी इस बात पर अड़ी है कि सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा और वहां पर ग्राउंड जीरो पर जो कुछ भी हुआ वो उसकी रिपोर्ट लेकर यहां अपने पार्टी में सबमिट करेगा। हालांकि आज भी सपा के तमाम नेताओं ने कोशिश की संभल जाने के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने संभल के हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। हालांकि सरकार की तरफ से बयान आया कि समाजवादी पार्टी वहां पर उपद्रवियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी ने ही हिंसा को फैलाने का काम किया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में हूं। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संभल पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर इनका क्या सोचना है। क्या कहेंगे? आपने आज सुबह से खबर देखी होगी कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता संभल जाने के लिए निकले थे, हालांकि उनको रोक दिया गया। चूंकि जिला प्रशासन का यह कहना है कि अभी वहां पर जो स्थिति है सामान्य तो है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के आने से स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन सपा वहां पर जाने की बात कर रही है। हालांकि आज डेलीगेशन तो नहीं जा पाया, लेकिन संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में एक बार फिर से जो सपा का डेलीगेशन है वहां जाने की कोशिश। देखिए, जब वहाँ माहौल अभी सामान्य नहीं हुआ है और कुछ सामान्य है तो यहाँ जाके लोग फिर दंगा भड़काने की कोशिश ना करें, इसलिए इनको शासन प्रशासन रोक रहा है। और संभल जैसी घटनाओं की जिम्मेदार आप जान ही रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पूरी प्लानिंग है, क्योंकि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो तमाम तरह की प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग अभी आपने देखा बहराइच के बाद संभल आखिर में एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है। संविधान के अनुसार जब उच्च न्यायालय ने आपको सर्वे का रिपोर्ट दिया कि जाइए आप सर्वे करते तो दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये लोग हिंदू मुस्लिम का अखंडता को भंग करने के लिए जो चाल चल रहे हैं, जनता इनको बेदखल कर दी है। और आने वाले आपने देखा 2014 चुनाव हो, 17 के हों, 22 के हों, 24 के हों, इनको बेदखल काम करेगा। जब ये चुनाव हार जाते हैं, आपा खो जाते हैं, तमाम साजिशें करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को वो एक साथ लेकर चलने का काम करती है और हिंदू मुस्लिम का अखंडता को ये लोग तार करने के लिए अपने साजिशें रचते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिर सपा ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आपका ये कहना है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, जब क्या आपको बताइए, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो तमाम तरह के षड्यंत्र रचते हैं और तमाम तरह के पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं। अगर आप प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखना है तो पत्थरबाजों को वही दवाई दी जाएगी जो और जगह दी जाती है, और उनको या तो अपने आप में वो करना पड़ेगा, नहीं तो सजाए वो दी जाएगी, वो नहीं, उनकी पीढ़ियां याद करेंगी। आपके पास आऊँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है आज जाने के लिए निकला था, हालांकि उनको रोक दिया गया। जिला प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पर माहौल अभी ठीक नहीं है। जब तक माहौल सामान्य नहीं हो जाता किसी बाहरी व्यक्ति को संभल की सीमा में नहीं जाने दिया जाएगा। क्या मानते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ उस घटना को लेकर सियासत हो रही है? देखिए, हमको एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान भी करता हूं। उन्होंने 30 तारीख तक बांड लगाया था कि 30 तारीख तक वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई नेता उस घटनाक्रम में अपनी एंट्री न करा सके। ये सब पर प्रतिबंध था। 30 तारीख आज है। 30 तारीख के बाद 30 तारीख को 7 बजे तक हर पॉलिटिकल दल को उस आदेश के कंप्लायंस में सहयोग करना चाहिए। और आज के बाद आप कल जाइए, परसों जाइए, चौथा रोज जाइए। कहने का मेरा मतलब कि आप जाइए मत, राजनीति मत करिए। ये राजनीति करेंगे तो विधा का स्वरूप बदल जाएगा, सद्भाव जलने लगेगा। जब आग का लपट जब घेरेगी तो उसमें केवल हिंदू नहीं जलेगा, मुसलमान भी जलेगा, और जो उसके अगल बगल रहेंगे सब लोग जलेंगे। तो हम आप सारे पॉलिटिकल दल से ये आग्रह करते हैं कि आप अपने दल के हित में मत काम करिए, वहां का सद्भाव में काम करिए, वहां की एकता में काम करिए, वहां के व्यवस्था में काम करिए और आग बुझाने में अपनी अहम भूमिका निभाइए। कहने का मतलब यह है कि नहीं जाना चाहिए वहां? बिल्कुल नहीं। आज 7 बजे तक
चूंकि मुख्यमंत्री ने सारे दलों से ये रिक्वेस्ट किया था कि 30 तारीख तक हम लॉ एंड ऑर्डर को सीधे मेंटेन कर लेंगे और 30 के बाद जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो आप जाइए, आप समीक्षा करिए, आप बात करिए, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं जोगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन 7 बजे तक अब कल से अगर कोई पॉलिटिकल दल जा रहा हो उसका डेलीगेशन, तो सरकार और वहां का प्रशासन का सहयोग करके उस घटना का सत्यापन में एक भूमिका निभानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाए, अंधा भी समझ ले और आंख वाला भी समझ ले कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का क्या शक्ल है। हिंसा में कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद अब उस पर सियासत हो रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सियासत जारी है ये ठीक है या गलत है? ये तो पत्थरबाजों को बढ़ावा है। अगर ये बढ़ावा दे रहा है पत्थरबाजी, समाजवादी पार्टी के जो हरदम बढ़ावा देते आए हैं विपक्ष दल के लोग जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। और ये बताइए, जब सर्वे के लिए जब आदेश हुआ था तो क्या वहाँ बम और गोली बारूद रखे थे तो वहाँ जाने रोका गया? भाई वहाँ सर्वे का कोर्ट का आदेश था, वहाँ अधिकारी गए तो आप क्यों रोके? इसका मतलब आप जो है नहीं तो मस्जिद में गोला बम बारूद रखते हैं, जिसकी भनक आप जो है शासन प्रशासन को पढ़ने नहीं देना चाहते, ठीक। और इस वजह से आपने पत्थर उठाया, और पत्थरबाज तो आपके रोम रोम में रग रग में वास करता है, पत्थर उठा के पत्थर मार देना। और आज नहीं, ये कश्मीर से वहाँ से चालू है और वहीं के लोग ही दंगाई हैं। और मैं उनको मुस्लिम भी नहीं कहता, मैं दंगाई ही कहूँगा, क्योंकि दंगाई की कोई जात नहीं होती। और वो 2 समुदायों को आपस में राजनीति करने की जो तुलना, राजनीति करने का जो चारा बना के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यूज कर रहे हैं, ये गलत है। और ये यहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ पे राजनीति से राजनीति ना करके संभल जिला प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ माहौल अभी ठीक नहीं है, इसलिए किसी को आने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी जिद पर अड़ी हुई है कि हम वहाँ पर जाकर रहेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या सोचते हैं इस पूरी चीज को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर कोई दल जा रहा पीड़ित परिवार के पास जिनके यहाँ मौत हुई है, सांत्वना देने जा रहा, तो व्यवस्था शासन प्रशासन का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश देना चाहिए कि जो जा रहा तो उसको क्यों रोका जा रहा, वो सांत्वना दे के चला आवे। वहाँ राजनीति वाली बात नहीं, वहाँ सांत्वना देने की बात है। लेकिन जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एलायू इंटेलिजेंस का फेल्योर है। और इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार का भी विफलता है। जब आप बहराइच की दंगा हो जाता है तब भी ऐसे करते हैं, और जब वहां संभल का दंगा हो जा रहा है तब भी ऐसे कर रहे हैं। अरे पत्थरबाज कहां से? एलायू इंटेलिजेंस क्या कर रहा था वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? उनको पता होना चाहिए ना। यहाँ पत्ता ये खड़कता है तभी एलायू इंटेलिजेंस को पता लग जाता है कि वहां से उस पेड़ से ये पत्ता गिरा है। तो ये क्या है? ये इसका मतलब है इन लोगों की विफलता है। विफलता छिपाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं, दूसरे दलों पर लगाते हैं। ठीक है, नहीं जाने दे रहे, मत जाने दीजिए, लेकिन वहां शांति बरकरार रखिए। शांति होना चाहिए, जनता की मौत न हो। और ये सरकार या विपक्षी दल केवल जो है मौतों पे राजनीति ना करें। ये विकास के नाम पे वोट मांगे, शिक्षा के नाम पे वोट मांगे, बेरोजगारी खत्म के नाम पे वोट मांगे, महंगाई खत्म के वोट मांगे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे वोट मांगे तो ठीक रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जब हाई कोर्ट के निर्णय द्वारा सर्वे हो रहा था तो पत्थरबाजी कैसे भी, इस विषय पर जानना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब चुनाव में हार जाती है तो वो दंगा कराना चाहती, वो उसका कारण नहीं जानना चाहती कि हम क्यों हार रहे हैं। आज जो जिस तरीके से ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस, उसके कारण ये सब हो रहा है। आज वहाँ पर पत्थर चला रहे, अगर पुलिस प्रशासन पर पत्थर चलाए जाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन अवश्य करेगा। मैं सबसे बातचीत कर लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है, संभल में शांति भंग करने की कोशिश कौन कर रहा है? एक बार फिर ये शांति भंग करने की कोशिश तौकीर रजा जैसे नेता कर रहे हैं। अभी आज तौकीर रजा जी का एक बयान आया है, समझ गो हिंदू आतंकवादी हैं, समझ गो हिंदू। तुम क्यों माहौल को खराब करना चाहते हो? तुम समाज को अपने आगे बढ़ने दिया नहीं। तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे और उनको तुम ले जा करके वहाँ खड़ा करके उनसे तुम पत्थर उन बच्चों से फेंकवा रहे हो। और उसके बाद जब शासन उस पर कार्रवाई करता तो कहते शासन कार्रवाई कर रहा है। और इसमें तौकीर रजा जैसे नेताओं को कांग्रेस और सपा ने बढ़ावा दिया। सपा जब अभी मुरादाबाद वाला जो हुआ था तो वहाँ से हवाई जहाज़ से आए थे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से बुलाए गए थे, माननीय मुलायम सिंह जी ने बुलाया था। तो इसलिए
उनका दिमाग खराब है, तो दिमाग का सही हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। संभल में जो हिंसा हुई उससे कई बड़े सवाल भी खड़े हुए, हालांकि अब उस पर सियासत हो रही है। क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब भाजपा खुद से जब कोई कांड करवाती है तो विपक्ष को आने से रोकती है। लाइक मणिपुर में राहुल गांधी को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? वहाँ के लोगों से मिलना ही था, वहाँ जाके कोई पॉलिटिक्स तो करनी नहीं थी। यहाँ भी सेम वही चीज़ है संभल में कि अगर हमारे नेता सदन जो है हमारे विपक्ष के, अगर वहाँ जाके मिलना चाह रहे हैं, किसी दुखित पीड़ित लोगों से अगर मिलना चाह रहे हैं, तो क्यों सरकार रोक रही है? और अगर क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने अगर फैसला दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, हम सम्मान करते हैं, उसकी एकदम सम्मान करते हैं कि हाँ जांच होनी चाहिए, लेकिन 2 घंटे में सर आपकी बात आ गई है, आपके समय कम है सर। दो बात बोलना चाहूंगा कि 2 घंटे में फैसला भी हो जाता है, 2 घंटे में विपक्ष को बुलाया तक नहीं जाता है, जो विपक्ष अपना पक्ष रख सके, मुस्लिम संप्रदाय अपना पक्ष तक नहीं रख पाता है, और क्या कहते हैं आपने नोटिस दे दिया कि जाके जांच करा देनी चाहिए। ये किस तरह की सरकार चल रही है, इसके बारे में सवाल उठता है। जी, कुछ बोलना चाहिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि अरे क्यों डेलीगेशन बहराइच नहीं जा सकता था? कोई डेलीगेशन बहराइच गया वहाँ पे? जब हिंदू लड़का मारा गया, सिर्फ मुसलमान ही मारा जाएगा या वो सांप्रदायिक कोई वो होगा तभी जाओगे? और वहाँ पे और नहीं जा सकते, वो आदमी नहीं था, उसके यहाँ नहीं डेलीगेशन जा सकता था। समझ गए। अब मणिपुर की ने बात को, फिर मुजफ्फरनगर क्यों नहीं गया, फिर कश्मीर में क्यों नहीं गया, फिर तो बड़ी भारी बहस हो जाएगी। जी हाँ, जी बताइए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा नीति रही है, अगर तुमको बहुत बड़े तुम हितैषी मुसलमानों के थे, समझो, तो क्यों नहीं में नेता विरोधी दल को आपने लोग विधानसभा में बनाया था, और 6 में जो है केवल 80 में 6 मुसलमानों को लड़ाया गया था। ये समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की लाशों पर राजनीति करना चाहती है, उनके हिस्से की और उनकी जो है इंसानियत की बात और जो है समझौता की बात नहीं करना चाहती। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि 30 तारीख तक कोई ना जाए, तो आपको इनको जाना नहीं था बाबा माता प्रसाद को, इनको केवल अपनों दिखाना था कि हम मुसलमानों की हमदर्द में जा रहे हैं, हमको प्रशासन ने जाने नहीं दिया। तो एक चोरी, एक सीना चोरी। तो देखिए, संभल की घटना को लेकर जिला प्रशासन का यह कहना है कि चूंकि वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी बाहरी व्यक्ति को इसलिए नहीं जाने दिया जा सकता इस वक्त क्योंकि माहौल खराब होने की आशंका है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात पर अड़ी है कि सपा नेता पर जाएंगे और ग्राउंड जीरो से जो पूरी रिपोर्ट होगी वो पार्टी को सबमिट करेंगे।